बैठ जाइए। आप सब खड़े वो भी बैठ जाओ। बच्चे आप लोग भी बैठ जाओ भाई। तमे परकोटा माते ये नेसा आवी जाओ। आजो बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आप लोग भी आ जाओ। आप लोग इधर आ जाओ, इधर बैठो। नीचे बैठो, नीचे। यार साइड में इधर आ जाओ। पानी वाणी सब पीना बंद कर दो। बहुत पी लिया पानी भी। अरे ये लकड़ी मेरे को दे। अभी वो डांस आ रहा है ना, उसमें जरूर नहीं ये थोड़ी चाहिए तो कैसे या भाई आप लोग या सही है, मेरा नहीं यार दोस्तों, आज हम कुंभलगढ़ के चिंतन शिविर कार्यक्रम में आए। हम लोग पहली बार यहाँ आए और हम लोगों को यहाँ बुलाने वाले हमारे युवा भाई, अब एक दो का नाम लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमारे मनाराम चमन ये जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हमें जरूर आज के दिन धन्यवाद देना चाहिए कि वे हम लोगों को यहाँ लेके आए हैं और वे आपके बच्चे हैं। तो आज इतने बच्चे आए हैं यहाँ पर, इतने भाई आए हैं, इतनी बहनें आई हैं। मुझे अब लगता है अब अगला हमारा कार्यक्रम भीलवाड़ा में होगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी आदिवासी परिवार का कारवा तेज गति से राजस्थान में उलगुलान कर रहा है। अभी तक हम लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में काम कर रहे थे। अभी हमारा ये अंतिम इलाका है जहां शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, जहां जहां आदिवासी इलाका है। किसी गांव के अंदर 50% आदिवासी है, यानी भील है। 50% किसी गांव में भील है, तो वो गांव भी शेड्यूल एरिया होना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। यदि ये मांग मान ली जाती है तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, आपका बाड़मेर, जालोर, पाली के बहुत कम गांव ऐसे बचेंगे जहां राजस्थान में शेड्यूल एरिया नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना है। हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 50% आदिवासी जिस गांव में है वो सभी शेड्यूल एरिया में होना चाहिए, ये सरकार को लागू करना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, आगे हम और बताएंगे। तो आज हमारा यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के अंदर आपने हमारे से पहले कई भाइयों को सुना, बहनों को भी सुना होगा। अभी हम कई साथियों को और सुनेंगे, हमारी बहनों को भी सुनेंगे। सबसे पहली बात मैं एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आज के बाद आप लोग किसी के चरण स्पर्श नहीं करोगे। क्या ये बात आप मानोगे? आप लोगों ने मेरे भी चरण स्पर्श किए, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम लोग गले लगना सिखाते हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं का रिवाज है खंबो हलवाना। खंबो हलवाना मतलब गले लगाना। खंबो हलवाना यानी मतलब है गले लगाना। ये हमारे भीलों रिवाज है। पोगे लागवानो ये भीलों रिवाज नहीं है। केम के भील बराबरी ने माने, तोए मार बराबर है, मोए तार बराबर हो। ई भील माने, ई आदिवासी माने। आदिवासी समाज में उन्हें
सुनिए कोने ने सुनिए केने तकी भी भेदभाव नहीं था मो बोलो समझ में आवे अच्छा ढीलस तो होत पसे हाई नहीं समझ में आवे मोए तमारो हो ने तमे मारा हो तमारो खून ने मारो खून एक है तमारे में बीज है ने मार में बीज है ये एक है तो मारी बोली तमन हमें हाय समझ में नहीं आवे ये बात है तो आज बात कारी भी केने पोगे ने पड़ंगा हमारा इलाका में घड़ी बुड़ी महिलाएं हैं उम्र वाली ये अपना भाई ने घेर आवे अपने पियर में आवे तो भाई ने गले मळे तुम्हारे इलाका में वो था नहीं था हमारे उधर होता है भाई भी मिलते गले मिलते पोगे नहीं लगे तो पोगे लागवानो रिवाज के नो है अणी धरती माते जी मनक मो ओसो हो ने तो नेसो है एनो रिवाज है भील थकी ओसु कौन है जब भील थकी कौन है ओसोस नहीं है तारे अपने केने पोगे हते पड़वानो है तक करते ओसा भील है बाकी सब नेसा है के अणी धरती माते आ अरावली पर्वतमाला है आ जटला डोंगरा है अणा डोंगरना है तो पेल को बीज मूल बीज अणी धरती नो बीज भील है और भील बीज थकी कई जात नकल जी आज की तारीख में एससी समाज में लोग हैं अणामय भी भीलों बीज है आज की तारीख में ओबीसी समाज है एड़ा में भी भीलों बीज है और तो और पेला जी मोसे वाला है अणा में भी भीलों बीज है ये हरती कहवा आ उदयपुर ने आसपास रावत है ये कौन है डूंगरपुर ने आसपास रावत ही कौन है अपने आप को वो राजपूत मानते हैं लेकिन वो कौन है वो भी भील ही है 1544 में ये जो सुमेलगिरी का अजमेर के पास युद्ध हुआ था उस युद्ध में राठौड़ों के साथ हमारे भीलों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई की वजह से हमारे भीलों को उन्होंने जागीरदारी दिया तो वो भीलों से थोड़ा सा अलग होकर के अपने आप को राजपूत कहने लगे और वो आज की तारीख में रावत है इसलिए मैंने कहा वो ऊंट मूंछ वाले हैं उनमें भी हमारा खून है इधर आप देख लीजिए ये हमारा मेवाड़ रियासत के बॉर्डर पर आपका सिरोही जिला है सिरोही भी रियासत थी वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भूला वालोरिया का लिंदुड़ी बडली का आंदोलन वो भील आदिवासी बहुत ज्यादा ताकतवर है उसके पास में आप इतिहास देखोगे उसके इलाके का तो सिरोही में सबसे पहले कौन कौन से गांव थे कौन कौन से नगर थे तो आपको दो प्रमुख गांव या दो बड़े नगर का नाम मिलेगा और वो है चंद्रावती और वसंतगढ़ उनका पहले का नाम चंद्रावती नहीं है पहले का नाम वसंतगढ़ नहीं है वो बाद का नाम है लेकिन ये जो गांव थे वो भी भील आदिवासियों के थे भील आदिवासियों का इतिहास था वहां भील आदिवासी राजा हुआ करते थे
ये जो आपका सिरोही से लगा करके माउंट आबू तक ये जो बीच की पट्टी है, वो पट्टी भीलों का गणतंत्र हुआ करता था एक जमाने में। वहां भीलों ने कम से कम 700 से 800 साल तक राज किया। और आज हमारी जो पट्टी है, जो माही नदी की पट्टी, आपका पावागढ़ से लगा करके, पावागढ़ ही नहीं समंदर से लगा करके आज हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो बीच की पट्टी है, वो पट्टी भी भीलों की आदि अनादि काल से वहां राजा हुआ करते थे भील। हम लोग कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसी तरीके से ये कोटड़ा से आगे साबरमती का जो समतल बेसिन है, उसमें भी भीलों का राज हुआ करता था। ये बनासघाटी यहां से लगा करके आपका चंबल नदी तक, ये पूरा भीलों का राज हुआ करता था। ये खारी नदी का इलाका अजमेर के पास, वहां पर भी भीलों का राज हुआ करता था। ये भीलमाल जालोर के अंदर, वहां कई सालों तक, 6वीं शताब्दी तक भीलों के गणतंत्र हुआ करते थे। भीलमाल स्वयं नाम भीलों के राज की वजह से है। तो आप लोग कोई सामान्य लोग नहीं हो, आप लोग राजवंशी खून हो, राजाओं का खून हो, रॉयल ब्लड हो। आप लोग किसी के आगे झुक नहीं सकते, किसी का नमन नहीं कर सकते, किसी के चरणों में नहीं बैठ सकते। आप लोग राजा हो, आप लोगों को सबसे ऊपर रहना है, किसी के नीचे नहीं रहना है। ये बात आप लोगों को सबसे पहले याद रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इस इलाके के अंदर हमारे लोगों को किसी का चरण स्पर्श करना, पायलाग करने का, नीचे झुकने का आदत सी हो गई है। वो क्यों हुई है, ये बताने के लिए ये बात मैंने बताई। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए, वो सबसे पहले राजस्थान में आए। जितने भी आक्रमणकारी आए, सबसे पहले राजस्थान में आए या गुजरात में आए। राजस्थान और गुजरात का ये जो समतल इलाका है, वहां भीलों का राज हुआ करता था, भीलों के गणतंत्र हुआ करते थे। जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हिंसक कौम थी। हिंसक यानी इंसान को जीतने के लिए, मारने के लिए तैयार थे। आदिवासी लोग, भील लोग किसी को जीतने के लिए मारना नहीं चाहते थे, अहिंसक लोग थे। आज भी अहिंसक है। आज भी हम हल जोतते हैं और आकापड़े तो बैल है, उसको बार बार अंगुली कर कर करेंगे, बार बार आर करेंगा, परनो करेंगा, तो ये बળદ भी कई कोण गुस्सा થઈ જાય ને પાછો વળીને હેંગડો વાય। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही बार बार भीलों को परेशान किया जाता है, तो थक हार करके वो फिर गुस्सा करते हैं, सामने वाले से लड़ते हैं। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिले हैं। लेकिन किसी गांव पर आक्रमण किया हो भीलों ने, किसी गांव पर हमला किया हो, किसी समाज को मारा हो, किसी समाज पर आक्रमण किया हो, किसी समाज को गुलाम बनाया हो, दास बनाया हो, ऐसा भीलों का, आदिवासियों का पूरे देश के अंदर कोई इतिहास नहीं है। इवन पूरी दुनिया में कोई इतिहास नहीं है। ये बात ध्यान रखना होगा। तो जो लोग बाहर से आए, वो आक्रमणकारी लोग हिंसक थे और आदिवासी लोग अहिंसक थे। वो लोग राज करने के लिए, जमीन छीनने के लिए इंसान को मार देना पसंद करते थे। आदिवासी लोग जमीन के लिए, किसी पर राज करने के लिए किसी को मारना या फिर इसको पीटना या फिर इसको परेशान करना पसंद नहीं करते थे। यह बहुत बड़ी बात है। इतिहास के मामले में यह बात ध्यान रखनी होगी। इसी वजह से, इसी चारित्रिक गुण की वजह से